कुंभ राशि के प्यारे मित्रों, आज की ये बात अगर आपने पूरे ध्यान से सुन ली तो आने वाले समय में आप खुद कहेंगे, 7.5 गई नहीं, मुझे बना कर गई। क्या आपको पता है कि 7.5 का ये अंतिम और सबसे निर्णायक दौर सन 2026 में प्रवेश कर चुका है और ये वही समय है जब हम 7.5 से मुक्त होने की प्रक्रिया में होंगे, क्योंकि सन 2027 में तो 7.5 समाप्त ही हो जाएगी। शास्त्रों में कहा गया है, जब 7.5 अपने अंतिम चरण में होती है तो जो कुछ भी जीवन से छीना गया होता है वो सब कुछ कई गुना बढ़कर वापस लौटता है। इसीलिए शायद कहा जाता है, जाते हुए शनि बहुत कुछ देकर जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, वर्ष 2026 से ऐसा समय प्रारंभ होने जा रहा है जहां कुंभ राशि के कुछ लोग करोड़पति बनेंगे और कुछ लोगों की स्थिति उससे भी बड़ी हो सकती है। ये कोई कल्पना नहीं है, क्योंकि यहां 7.5 का अंतिम चरण ठीक धन के भाव पर शुरू हो रहा है। मतलब हम सीधे सीधे धन से जुड़ने वाले हैं और धन के भाव पर स्वयं शनिदेव विराजमान है। शनिदेव कर्म के स्वामी हैं, कर्म फलदाता है। जब कर्मेश धन भाव में बैठ जाए तो आर्थिक रूप से मजबूती आना स्वाभाविक है। लेकिन यहां एक बात बहुत गहराई से समझने की है। बारिश हो रही है, लेकिन आप उस बारिश के पानी को कितना उठा पाते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। अब सवाल यह है, क्या कुंभ राशि के सभी लोग करोड़पति बनेंगे? क्या हर कोई अपने लक्ष्य को पालेगा? इसका उत्तर एक छोटा सा उदाहरण देता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक गुरुदेव थे, उनके 4 शिष्य थे। एक दिन गुरुदेव ने कहा, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, जाकर जल लेकर आओ, मुझे भगवान शिव की पूजा करनी है। पहला शिष्य गया और वो एक चम्मच में थोड़ा सा जल लेकर आया। दूसरा शिष्य गया, वो एक गिलास भरकर जल ले आया। तीसरा शिष्य गया, वो एक पूरी बाल्टी भर पानी लेकर आया। लेकिन चौथा शिष्य अभी तक वापस नहीं आया। सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम हुई, शाम से रात होने लगी। तभी अचानक जोर से दरवाजे पर दस्तक हुई। गुरुदेव, गुरुदेव, मैं जल लेकर आ गया। गुरुदेव बोले, अंदर लेकर आओ। शिष्य बोला, गुरुदेव, इतना जल लाया हूं कि इसके लिए शायद दरवाजा तोड़ना पड़े। और वह जो जल लेकर आया था वो चम्मच, गिलास या बाल्टी में नहीं था, वो एक बड़े ड्रम में था। इतना जल कि पूरे साल भगवान शिव की पूजा हो सके। यही जीवन का सत्य है। वर्षा सभी के जीवन में हो रही है, लेकिन कौन कितना पाएगा, ये उसकी इच्छा शक्ति, धैर्य और समर्पण पर निर्भर करता है। उस शिष्य ने समर्पण दिखाया, धैर्य रखा और निरंतरता को नहीं छोड़ा। ठीक यही बात आज आपके जीवन पर लागू होती है। जब आप बड़ा बनना चाहते हैं, करोड़ पति या उससे भी आगे जाना चाहते हैं, तो आपको यह समझना होगा कहां समर्पण करना है, कहां धैर्य रखना है और कहां निरंतर चलते रहना है। और यही आज का सबसे बड़ा रहस्य है। आज कुंभ राशि 7.5 के अंतिम चरण से गुजर रही है। शनिदेव 12वीं राशि में है, जिसके स्वामी गुरु है और गुरु स्वयं धन के कारक माने जाते हैं। एक ओर गुरु का प्रभाव, दूसरी ओर धन भाव पर स्वयं शनि। ये दूसरा बड़ा संकेत है। तीसरा संकेत, ये स्थान धन त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण का हिस्सा है, जो बड़े लक्ष्य, बड़ा मुकाम और बड़ा दायरा दर्शाता है। शनि देव इस समय आपके द्वितीय भाव पर है, जो सीधे सीधे धन का भाव है। शनि विलंब करते हैं, लेकिन आपने उनका 6-7 साल का विलंब देख लिया। अब ये अंतिम वर्ष है और यही वो वर्ष है जो आपको बड़े परिणामों से जोड़ने वाला है। धन भाव पर शनि मतलब धन की स्थिरता, धन की वृद्धि और आर्थिक मजबूती। लेकिन एक बात याद रखिए, समर्पण रखिए, दृढ़ संकल्प रखिए। जिस कार्य के लिए आप बने हैं, जिस जिम्मेदारी को विधाता ने आपको सौंपा है, उससे घबराइए मत। निरंतरता बनाए रखिए और सबसे जरूरी धैर्य, क्योंकि शनि धैर्य का ग्रह है, इसलिए कई बार अपमान भी सहना पड़ता है। देवगुरु बृहस्पति के पास सोने की छड़ी है,
वो मारे भी तो सोने से, लेकिन शनि के पास लोहे की छड़ी है और जब चोट लगती है तो निशान भी रह जाता है। वही निशान बार बार याद दिलाता है कि आपने अपमान सहा था, और उसी अपमान का प्रतिशोध कराना शनिदेव का धर्म है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंद दूंगी तो है। ठीक वैसे ही जिन्होंने अपमान सहा, जिन्होंने अकेलापन देखा, जिन्हें समाज ने छोड़ा, उन्हें शनि वापस उठाकर खड़ा करते हैं। अगर आपने आज तक खुद को जीवित रखा है, अपने कर्म को नहीं छोड़ा है, तो जान लीजिए वर्ष 2026 वही समय है। द्वितीय भाव पर शनि परिवार और जिम्मेदारियों का बोझ देते हैं, और आपने जो निभाया है अब उसका फल मिलने का समय है। शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। कई लोग घर बनाएंगे, वाहन लेंगे और मानसिक शांति पाएंगे। शनि स्वाभिमान का ग्रह है। ये अभिमान नहीं देता, ये आत्मसम्मान देता है। वर्ष 2027 में शनि देव विदा लेंगे और बहुत से लोगों के प्रॉपर्टी से जुड़े काम पूरे होंगे। शनि की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर है। अचानक लाभ, उपहार, गिफ्ट, बिना सोचे मिला हुआ धन, और सबसे बड़ा संकेत शनि की 10वीं दृष्टि सीधे आय भाव पर, स्वयं धन भाव में बैठे हैं और नजर आय भाव पर है। अब समझिए लाभ कितना बड़ा होगा। राहु रातों रात बनाता और गिराता है, लेकिन शनि कर्म देख कर देता है, और इतना देता है कि रंग को राजा बना दे। 30 साल बाद शनि धन भाव में आए हैं, इसके बाद फिर 30 साल तक नहीं आएंगे। ये समय अमूल्य है। 3 मंत्र याद रखिए: समर्पण, धैर्य और निरंतरता। शनि अंधकार का ग्रह है। अपना धन, अपनी खुशियां, अपनी योजनाएं दुनिया को मत दिखाइए। यही शनिदेव आपको चम्मच से बाल्टी, बाल्टी से ड्रम और ड्रम से साम्राज्य तक ले जाने की शक्ति रखते हैं। उम्मीद है आपने इसे महसूस किया होगा। अगर यह प्रयास आपको सच्चा लगा हो तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय श्री शनिदेव।